चलिए, तो अपन क्या पढ़ रहे थे? इतिहास पढ़ रहे थे, है ना? क्या? हाँ, इतिहास पढ़ रहे थे ना। तो चलिए, तो अपन इतिहास में सबसे पहले क्या देखेंगे? इतिहास को आज से स्टार्ट कर रहे हैं अपन वास्तविकता में। देखो, इतिहास ऐसा सब्जेक्ट है, ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ना? तो इतिहास को पढ़ने के लिए पहले हम ये जान लें कि वास्तविकता में इतिहास होता क्या है ना? बिल्कुल, अब आप शांत रहें, है ना? चलिए, ठीक है। चलो, तो अपन इतिहास करते अब। तो क्या होता है इतिहास, किसी को पता है? होगा, चलो मैं बताता हूँ, है ना? देखो, इतिहास क्या होता है? इतिहास 3 शब्दों से मिलकर बना है। किससे? इति प्लस आ, इति प्लस आ प्लस आस। देखो, इतिहास क्या है? 3 शब्दों से मिलकर बना है। पहला है इति, दूसरा है हा, तीसरा है आस। याद रखना, इतिहास पढ़ रहे हैं तो इतिहास का हम संधि विच्छेद कर देते हैं और उन शब्दों को जान लेते हैं। वास्तविकता में इतिहास जो शब्द है, इसके अंतर्गत क्या, इसमें इसके वास्तविक अर्थ में क्या निहित है, किन शब्दों से मिलकर बना है इतिहास। देखिए, देखो, इति का मतलब होता है, इति का मतलब होता है ऐसा। इति का मतलब होता है ऐसा। हा का मतलब होता है हुआ। क्या होता है? हुआ। ध्यान से देखें और नोट डाउन करते चलें। आस का मतलब होता है क्या? निश्चित रूप से। निश्चित रूप से मतलब इतिहास 3 शब्दों से मिलकर बना। इति हा प्लस आस। इति का अर्थ होता है ऐसा, हा का अर्थ होता है हुआ और आस का अर्थ होता है निश्चित रूप से। मतलब ऐसा हुआ निश्चित रूप से, मतलब अर्थ उसका निकल रहा है ऐसा हुआ होगा निश्चित रूप से। देखो, इसमें ये जो आस शब्द है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, या सबसे ज़्यादा प्रभावपूर्ण भी। निश्चित रूप से ऐसा हुआ होगा पहले, तो निश्चित रूप से ऐसा हुआ, इसे कहते हैं इतिहास। समझ आया कि नहीं? ठीक है। तो इतिहास का ये शब्द है कि निश्चित रूप से ऐसा हुआ होगा। मिटा दूं? चलिए, अब बात करते हैं कि जो इतिहास जो शब्द बना है वो किससे बना है। देखो, इसकी इतिहास शब्द की उत्पत्ति, इति प्लस हास शब्द की व्युत्पत्ति हुई है जर्मन भाषा के जर्मन भाषा के गैस्ची चटे शब्द से। इतिहास की व्युत्पत्ति हुई है जर्मन भाषा के गैस्चिस्टे शब्द से, गैस्ची चटे शब्द से। आ गया कि नहीं? देखो, इस शब्द का अर्थ जो निकल के आता है, गैस्चिस्टे के शब्द का अर्थ जो निकल के आता है वो होता है विगत घटनाओं का विशेष एवं बोधगम्य विवरण। मतलब जो पास्ट में जो घटनाएं घट गई उनका विशेष व बोधगम्य विवरण। क्वेश्चन आता है कि इतिहास किस शब्द से बना है। इस इतिहास शब्द की व्युत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो वो एक जर्मन भाषा का एक शब्द था गैस्ची चटे, उससे हुई है, जिसका वास्तविक अर्थ होता है, वो अर्थ होता है कि पहले विगत, मतलब पहले या विगत घटनाओं का विशेष व बोधगम्य विवरण ही क्या होता है? इतिहास। इसका अर्थ निकलता है इतिहास का। ठीक है। गैस्चिस्टे शब्द का अर्थ है कि विगत समय में विशेष व बोधगम्य विवरण, मतलब पहले जो घटनाएं घटित हुई हैं उनका विशेष व बोधगम्य विवरण ही क्या होता है? गैस्चिस्टे शब्द का अर्थ निकलता है। ठीक है। चलिए, अब बात आती है कि भैया इतिहास का जन्मदाता कौन है? इतिहास का जन्म कहाँ हुआ था? तो देखो, जो यूनान शहर है, यूनान में इतिहास का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था जन्म? क्योंकि यूनानियों को ही इतिहास संकलन करने का श्रेय जाता है। यूनान में ही
इसका हुआ था, क्योंकि यूनान के जो प्रथम इतिहासकार थे कौन थे, कौन थे? हेरोडोटस या हेरोडोटस। इन्होंने क्या किया था, प्रथम इतिहासकार माने जाते हैं यूनान के। इन्होंने ही सबसे पहले हिस्ट्री शब्द का प्रयोग किया था। क्यों हिस्ट्री शब्द का प्रयोग किसने किया था? हिस्ट्री शब्द का प्रयोग किया था यूनान के हेरोडोटस नामक इतिहासकार ने। और ये हिस्ट्री जो शब्द निकला है वो लैटिन भाषा के, किससे निकला है? लैटिन भाषा के हिस्टेरी शब्द से। किससे निकला है? हिस्टेरी शब्द से निकला है, जिसका अर्थ होता है, हिस्ट्री शब्द से जिसका अर्थ होता है, क्या अर्थ होता है पता है? देखो मैं बताऊं, इतिहास की व्युत्पत्ति, इतिहास, हाँ क्या, ठीक। देखो इतिहास का जन्मदाता कौन है? हेरोडोटस। वो कौन है? यूनान का है, इसलिए उसे इतिहास का जनक भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि उसी ने सबसे प्रथम इतिहास शब्द की उत्पत्ति की थी, या ये कह सकते हैं कि इतिहास शब्द जो दिया था वो किसने दिया था? हेरोडोटस ने दिया। और ये लैटिन भाषा के हिस्टेरी शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है क्या? वाद विवाद करना। हिस्टेरी शब्द से, हिस्ट्री वाद विवाद करना, क्या होता है? इस शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है वाद विवाद करना। यहाँ तक समझ में आ गया? क्वेश्चन आएगा कि प्रथम इतिहासकार कौन थे? वो हेरोडोटस थे। वो कहाँ के थे? यूनान के थे। इतिहास का जन्म कहाँ हुआ? तो वो कहाँ हुआ है? यूनान में हुआ है। हिस्टेरी शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? वाद विवाद करना। ठीक है, इतना समझ आ गया? ठीक है। अब बात आती है कि इतिहास का हम परिभाषा बनाए तो क्या बनाएंगे? इतिहास की परिभाषा यदि हम बनाएं तो क्या बनेगी? देखो मानव जीवन की क्या बनेगी? मानव जीवन की एक लंबी कहानी, और जो लाखों वर्ष पूर्व घटित हुई, या मानव जीवन की एक लंबी कहानी जो लाखों वर्ष पूर्व प्रारंभ होती है, और मानव के इस प्रगति को, कहानी की या मानव के विकास की इस प्रगति को ही क्या कहते हैं? या प्रगति के उस भाग को या उस कहानी को ही हम इतिहास कहते हैं। मतलब मानव जीवन की, यानी कि अपनी पास्ट में जो कहानी घटित हो गई, और मनुष्य ने या अपन ने, मानव जीवन ने तब से अभी तक जो विकास किया, और विकास की उस कहानी के उस भाग को ही क्या कहते हैं? कहानी के विकास के उस भाग को ही हम क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। आया कि नहीं समझ में? और इसके लिखित साक्ष्य मौजूद हों या फिर पुरातात्विक साक्ष्य मौजूद हों, क्योंकि हमें तभी तो पता चलेगा कि पहले यह हुआ है। जैसे मानो सिंधु घाटी सभ्यता के उस क्षेत्र में हमें कुछ उत्खनन से प्राप्ति हुई है, और कार्बन पद्धति से हमें पता चला है वो कितना पुराना है। आया कि नहीं समझ? ऐसे ही इतिहास के मानव जीवन की जो विकास की जो कहानी है, आदिकाल से अभी तक, आदि मानव के समय से लेकर आधुनिक वर्तमान 2020 तक की जो कहानी है, उसे ही हम इतिहास कहते हैं। समझ आया कि नहीं? या हम ये कह सकते हैं कि अतीत की घटनाओं को वर्तमान में सुरक्षित रखकर मान लो, ये कह सकते हैं कि बिल्कुल आप शांत रहे हैं ना? बिल्कुल आप सही कह रहे हो, लेकिन अपन चर्चा बाद में करेंगे क्लास की। मैं क्या कह रहा हूँ कि अतीत की परंपराओं को वर्तमान में सुरक्षित रखकर और अतीत में संप्रेषण करना ही इतिहास कहलाता है। मतलब अतीत की जो परंपराएं थी या कुछ भी है, उसे हमने सुरक्षित रख लिया। जैसे सांची के स्तूप में हमने बौद्ध भगवान की अस्थियां रख रखी हैं, या जिला संग्रहालय में कई पुरातात्विक अवशेष रख रखे हैं। तो उन अवशेषों को सुरक्षित रखकर उनका अध्ययन करके
उन्हें जानकर तो हम प्राचीन काल में या पास्ट में जाते हैं और उसी को हम क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं। समझ आया कि नहीं? ठीक है, बिल्कुल। अब आ गया कि समझ में कि भैया इतिहास भय है, इतिहास भय सब्जेक्ट है, या इतिहास का अर्थ ये है कि मानव जीवन की जो पहले घटनाएं घटित हो गई हैं और उन्हीं घटनाओं को वर्तमान में रखकर उसमें संप्रेषण करना, मतलब आज से उसमें जाना, उसकी जानकारी लेना ही क्या होता है, इतिहास कहलाता है। या मानव जीवन के विकास की कहानी इतिहास कहलाती है, या उसकी प्रगति की कहानी। ठीक है, चलिए, तो ये तो थोड़ी सी जानकारी थी इतिहास की। अब बात करते हैं कि भैया भारत के इतिहास के सापेक्ष में ही पढ़ेंगे, भारत के सापेक्ष में ही पढ़ेंगे, तो हम भारत के इतिहास का विभाजन कर देते हैं। तो भारत के इतिहास का विभाजन, भारत के इतिहास का विभाजन लिख लेना, थोड़ा याद ना लिखो तो मैं आपको बाद में बता भी दूंगा। ठीक है, तो देखो भारत के इतिहास का विभाजन एक व्यक्ति ने किया था जिसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, जेम्स मिल। देखो जेम्स मिल ने विभाजनकर्ता कौन थे, विभाजनकर्ता कौन थे, इधर लिख देता हूं मैं, विभाजनकर्ता जेम्स मिल। देखो जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास का विभाजन ऐसे किया था, एक तो उन्होंने दिया था प्राचीन काल जो है उसने दे दिया था हिंदू काल या हिंदू एज। दूसरा दिया था उसने मध्यकाल को, जो वर्तमान में हम पढ़ते हैं, उसे कहा था उसने मुस्लिम एज, मुस्लिम काल। तीसरा जो दिया था उसने ब्रिटिश काल, जिसे हम आधुनिक काल कहते हैं, ब्रिटिश एज। तो जेम्स मिल जो व्यक्ति था उसने भारत के इतिहास को सांप्रदायिकता के आधार पर बांटा था। क्वेश्चन आता है कि जेम्स मिल ने भारत के इतिहास को किस तरह से बांटा था, तो उसने बांटा था सांप्रदायिकता के आधार पर, यानी कि समाज के आधार पर हम जिसे कह सकते हैं। उन्होंने कहा था कि हिंदू काल, हिंदू एज, मुस्लिम एज और ब्रिटिश काल, लेकिन चूंकि ये सत्य नहीं है, उसने जिस तरह से बांटा था वो विधिवत रूप से सटीक नहीं बैठता। क्यों? क्योंकि ना तो वो कभी भारत आया था। देखो जेम्स मिल कौन था? अच्छा, बिल्कुल सही क्वेश्चन, जेम्स मिल कौन था, बिल्कुल आप पूछा कर। जेम्स मिल ब्रिटिश अर्थशास्त्री था। जेम्स मिल ब्रिटिश का कौन था? ब्रिटिश अर्थशास्त्री, बिल्कुल। देखो जेम्स मिल जो व्यक्ति था उसने भारत के इतिहास को सांप्रदायिकता के आधार पर बांटा था और वह ब्रिटिश अर्थशास्त्री था, और उसकी चूंकि इसलिए सटीक नहीं बैठा सकते हम इसे क्योंकि वह ब्रिटिश था और ना तो वह कभी भारत आया था। जेम्स मिल कभी भारत नहीं आया और ना ही उसे भारत की भाषाओं का ज्ञान था, किसी एक भी भाषा, लेकिन फिर भी उसने साहब हमारे भारत का इतिहास लिख दिया। और उसने लगभग 1806 से 1818 तक भारत के इतिहास को ही लिख डाला, आदिकाल से अभी तक। और उसने एक पुस्तक लिख दी 1818 एडी में, ब्रिटिश भारत का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। उसने एक पुस्तक लिख दी, याद रखना जेम्स मिल की एक पुस्तक थी। कौन सी पुस्तक थी? जेम्स मिल की एक पुस्तक थी, जेम्स मिल की पुस्तक थी। कौन सी पुस्तक थी? हिस्ट्री ब्रिटिश भारत का इतिहास। कौन सी थी? ब्रिटिश भारत का इतिहास। मैं बोल रहा हूँ थोड़ा जल्दी में लिखता हूँ, इसलिए ऐसा नहीं कि राइटिंग बुरी हो, ठीक है। तो कौन सी पुस्तक थी जेम्स मिल की? उसने मतलब वो ना तो कभी भारत आया, ना उसे भारत की भाषाओं का ज्ञान था, वो एक अर्थशास्त्री था, फिर भी उसने भारत के इतिहास को रच डाला, वो भी 1806 से 1818 ईस्वी। क्यों ऐसा?
क्योंकि भैया देखो क्या होता है, कुछ लोग पीएचडी करते थे तो उसने सोचा कि यार हम पढ़े लिखे कुछ क्या करें भारत के लिए, तो उसने साले ने बुक लिख दी एक, सॉरी मैं ऐसा प्रयोग कर रहा हूँ, लेकिन क्यों लिखी उसने जब उसे पता ही नहीं था भारत में रहता, उसे जानता, उसकी संस्कृति, उसका धर्म, उसकी परंपराएं, लोगों का कल्चर, लोगों का रहन सहन, तो वो लिख देता, लेकिन वो फिर भी उसने लिख दी और उसने ब्रिटिश भारत की पुस्तक को लिख दी और ये 1818 में प्रकाशित भी हो गई थी लोसा, उसने वहाँ से एडी में उसने प्रकाशित भी कर दी। और उसी के नक्शे कदम पे चलकर एक आईएफएस अधिकारी था, भारत का ही मान लो या ब्रिटिश ही था वो, उसके पद चिन्हों पर चलकर उसने एक पुस्तक लिखी थी, उसका नाम था उस अधिकारी का विसेंट आर्थर स्मिथ। क्या था? विसेंट आर्थर स्मिथ एक व्यक्ति था और इसी ने जेम्स मिल के पद चिन्हों पर चलकर एक बुक लिख दी जिसे कहते हैं भारत का प्राचीन इतिहास। उसने एक बुक लिख दी भारत का प्राचीन इतिहास, लोसा। उसने सोचा हम भी भारत के इतिहास पे बुक, मतलब ऐसे ऐसे लोग पढ़े थे जिन्हें हम कह नहीं सकते, मतलब उन्हें कुछ पता नहीं फिर भी लिख दी, क्या करें। और वो प्रकाशित भी हो गई क्योंकि वो अंग्रेज़ों ने लिखी थी, अंग्रेज़ था वो, ब्रिटिश था, तो उसे बढ़ावा देने के लिए उसने भारत की बुक लिख दी। आ गया कि नहीं? यहाँ तक समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? हम इतिहास पढ़ रहे है ना, बिल्कुल खेलना सीख जाओगे और जो मैं लिखवा रहा हूँ बोल रहा हूँ वो आप क्या करोगे, नोट डाउन करते भी चलें, ठीक है, रिदम बन जाएगा, बेखरक रहे। अपनी ये पहली क्लास है अभी, है ना, ठीक है, ठीक, बिल्कुल खेलना सीख जाओगे, डोंट वरी, यकीन मानो खेलना सीख जाओगे, ठीक है। चलो, लेकिन निश्चित पूरी क्लास में शांत स्वभाव में बैठे रहें। आपने जैसे क्वेश्चन पूछा था ये कौन था, ऐसे आपके मन में जो क्वेश्चन है आप पूछ सकते हो, ठीक है, कृपया चले आगे बढ़े। क्या, चलो अब हमने देख लिया कि भैया ब्रिटिश जो व्यक्ति था कौन था, जेम्स मिल, उसने हमने भारत के इतिहास को सांप्रदायिकता के आधार पर बांट दिया, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश एज में, लेकिन ये सटीक नहीं बैठता। उसने भले ही बुक लिख दी हो, लेकिन हम भारतीय भी पहले से ही मानसिक स्थिति उच्च कोटि की रखते हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा सॉफ्टवेयर हम इंडियन हैं, सॉफ्टवेयर जो इंजीनियर हैं हम वो भारतीय, तो हमारे पास मानसिक स्थिति बहुत अच्छी है ना, बस हम करना कुछ नहीं चाहते, दिमाग तो हमारे पास है, बिल्कुल, ठीक है। अब बात आती है कि भैया भारत के इतिहास को किसी भारतीय ने बांटा था, उसको हम देखते हैं। तो भारतीय ने बांटा था, विभाजन हम फिर पढ़ेंगे आगे कि भैया आधुनिक में क्या पढ़ते हैं, प्राचीन में क्या पढ़ेंगे और मध्य में क्या। तो जो बांटा था, विभाजन करता जो थे, इतिहास के विभाजन करता भारतीय, वो कौन थे? रमेश चंद्र मजूमदार, है ना, कौन थे? चलो मैं डबल से बताता हूँ। अपन अब विभाजन देखेंगे भारत के इतिहास का, विभाजन करता कौन थे? डॉक्टर रमेश चंद्र मजूमदार, है ना, ये थे। और ये राष्ट्रवादी इतिहासकार थे, मतलब राष्ट्रवादी इतिहासकार थे, याद रखना, क्वेश्चन आता है एसएससी में, है ना, मैं बोल रहा हूँ। तो इन्होंने जो बांटा था, इन्होंने कुछ अच्छा बांट दिया था, ठीक है, इन्होंने जो इतिहास को विभाजन किया था वो थोड़ा सटीक दे दिया था। इन्होंने ये इतिहास का चलिए, तो अपने यहाँ से जो विभाजन करता थे, तो वो विभाजन करता कौन थे? डॉक्टर रमेश चंद्र मजूमदार। ये एक राष्ट्रवादी कवि थे, याद रखना कौन थे? राष्ट्रवादी इतिहासकार थे, कवि नहीं, सॉरी, हिंदी की क्लास थी तो मुझे वही याद रहा, ठीक है। डॉक्टर रमेश चंद्र मजूमदार थे और ये एक राष्ट्रवादी इतिहासकार हुआ करते थे। तो इन्होंने 3 तरह से बांटा था। प्राचीन काल बिल्कुल हम पढ़ते हैं, जिसमें सभ्यताओं का अध्ययन, ऋग्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, उत्तर ऋग्वेद काल, जैन, बौद्ध धर्म आदि हम पढ़ेंगे अशोक तक।
मध्यकाल राजाओं शासन वर्ग आता है, इसमें शासक वर्ग को हम पढ़ते हैं। मध्यकाल में शासक वर्ग को पढ़ा जाता है। तो उन्होंने प्रारंभ से 1000 BC ईसा पूर्व तक क्या बांट प्राचीन काल को डिवाइड कर दिया। मध्यकाल को 1000 ईस्वी से लेकर 1818 तक मध्यकाल का विभाजन कर दिया, और आधुनिक काल को 1818 से 1950 या जब तक वो थे, उन्होंने जब तक जो बुक लिखी थी तब तक उन्होंने, आज तक हम कह सकते हैं वर्तमान तक उन्होंने विभाजन कर दिया था। याद रखना। तो इतिहास का विभाजन करता जो थे वो कौन थे? डॉक्टर रमेश चंद्र मजूमदार, है ना, राष्ट्रवादी इतिहासकार। SSC में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल, ठीक है, समझ आ गया होगा। ठीक है, तो चलो अब हम इतिहास को कैसे पढ़ते हैं। अब हम इतिहास को जो पढ़ेंगे वो हम प्राचीन काल पढ़ेंगे और मध्यकाल पढ़ेंगे और आधुनिक काल पढ़ेंगे, है ना। तो हम मध्यकाल में, तो 1 मिनट बता देता हूँ मैं। प्राचीन काल में हम सभ्यताओं का अध्ययन, सभ्यता पढ़ेंगे, या फिर हम कहेंगे ऋग्वेद, ठीक है, इस तरह से हम पढ़ेंगे, मैं बताऊंगा, है ना। और मध्यकाल में हम शासक वर्ग पढ़ते हैं, क्योंकि बिल्कुल 712 से लेकर हम पढ़ेंगे, क्योंकि मोहम्मद गोरी के बाद पृथ्वीराज चौहान वगैरह वगैरह से लेके हम खिलजी वंश, मुगल वंश, है ना, गुलाम वंश, ये सब पढ़ लेंगे। और इसमें पढ़ते हैं शासक वर्ग, इसमें पढ़ते हैं सभ्यता, और इस तरह से ही पढ़ेंगे अपन डिवाइड करके, तभी समझ आएगा, फिर कभी नहीं भूलोगे। और आधुनिक में हम पढ़ेंगे घटनाओं पर विशेष ध्यान। औरंगजेब की मृत्यु के बाद घटनाओं का अध्ययन करते हैं, शासक पढ़ते हैं और सभ्यताओं का अध्ययन पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए, तो अब अपन डिवाइड करके पढ़ेंगे और प्राचीन काल से शुरू करेंगे। वो भी कौन कौन से काल से? प्रागैतिहासिक काल, अर्ध प्रागैतिहासिक काल, और नेक्स्ट है कौन सा? ऐतिहासिक काल। ठीक है, इस तरह से हम थोड़ी थोड़ी जानकारी लेंगे और MP को विशेष रूप से देखें। हाँ बिल्कुल, चलो एक बात और पूछता हूँ, फिर अपन टेस्ट लेते हैं, है ना। पूछूं क्या? एक मैंने टॉपिक नहीं बताया, जिसे मैं टॉपिक नहीं, या मैं कहूँ कि वास्तविकता में यदि हम देखें क्या क्या हो गया था अपना। हिंदी हो गई थी, कंप्लीट नहीं हुई, बिल्कुल नहीं हुई। जिसका रह गया वो अपन बिल्कुल संडे के दिन देख लेंगे, है ना। हाँ बिल्कुल, देखो एक बात है कि इतिहास को एक विषय के रूप में प्रतिस्थापित करने का श्रेय किसको जाता है? यूनानियों को जाता है, याद रखना, क्योंकि उन्होंने ही विषय के रूप में इतिहास का संकलन, या हम कहें कि उसे सुरक्षित रखने का प्रयास किया था, और उसे लिखने का श्रेय भी उन्हें ही जाता है। ठीक है, लेकिन एक बात है कि इतिहास जो बनता है, इतिहास के अंग, बिल्कुल मैंने इतिहास को समझाया था, हालांकि मैं पहले बता देता, लेकिन आपने पूछ लिया तो मैं बिल्कुल बता देता हूँ कि इतिहास के अंग क्या क्या होंगे। कोई बताएगा क्या? नहीं है पता? ठीक है, कोई बात। देखो इतिहास में जो अंग है, इतिहास में शामिल क्या क्या होना चाहिए, मैं कहूँ तो सबसे पहले क्या होना चाहिए? काल, मतलब इतिहास में समय इसका अंग है। और व्यक्ति होना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल होना चाहिए, व्यक्ति होना चाहिए। और इतिहास के अंग में क्या क्या है? इतिहास के अंग क्या है? काल है, समय है, व्यक्ति है, वो काल नहीं समय। ठीक, हंसो मत। और इतिहास के लिए देखो एक स्थान भी होना चाहिए। इतिहास के लिए, इतिहास के अंग में क्या होना चाहिए? क्या होता है, सॉरी, होना चाहिए नहीं, होता ही है। इतिहास का जो अंग है, तो इतिहास का अंग कौन सा है? एक स्थान भी है, क्योंकि समय होना चाहिए, व्यक्ति होना चाहिए और स्थान होना चाहिए, तभी तो हम देखेंगे। और उस स्थान पे, उस समय में, उस व्यक्ति के द्वारा क्या होना चाहिए? मान लो घटना भी। बिल्कुल, तो देखो इतिहास के अंग में समय होगा, व्यक्ति होगा, स्थान होगा और घटना होगी, तभी तो वो इतिहास होगा, है ना। तो ये इतिहास के महत्वपूर्ण अंग है। तो इन्हें लिखो भले ही मत, लेकिन याद में ज़रूर रखना।
क्योंकि हम इतिहास को एक विषय के रूप में पढ़ेंगे और उसे समझने की कोशिश करेंगे, वो रटाएगा कभी नहीं। और मैं तुम्हें डेट याद करना बताऊंगा कि कैसे करते मोबाइल नंबर की तरह। जैसे 69 में महात्मा गांधी का जन्म हुआ, फिर 81 में क्या हुआ, 83 में क्या हुआ, 85 में क्या हुआ, 88 में क्या हुआ, 93 में क्या हुआ, 1906 में क्या हुआ और 1915 में क्या हुआ। जैसे कि मान लो 88 में बेटे का जन्म हो गया, लंदन पढ़ने गए। 93 के लिए वो अफ्रीका चले गए थे एक केस लड़ने के लिए। फिर 6 में वहाँ उन्होंने आंदोलन कर दिया था। फिर 15 में वापस हो गए थे। ऐसे करके मोबाइल नंबर की तरह आप याद करोगे। घटनाओं को नहीं, डेट याद करो, घटना आप कॉन्टेक्ट से कनेक्ट करके जोड़ दो। ठीक है, चलिए। तो टेस्ट मेरे कौन कौन तैयार है भाया? देखो, बिल्कुल टेस्ट में फेल वो 2 दिन क्लास नहीं आएगा। ठीक है, वो फीस लेके आएगा तब है। अरे मजाक कर रहा हूँ, फीस तो तुम वैसे भी नहीं देते। कब दी है? मजाक कर रहा हूँ, मत देना। नहीं ये मांग रहा हूँ क्या? ठीक है, चलिए टेस्ट के लिए तैयार होते हैं, है ना। नहीं, जो समझना है रिपीट करना, कल मैं फिर यही पढ़ाऊँगा। डोंट वरी, अपने घर की क्लास लगे रहो।